वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणबीरुधं वृन्दावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब गोकुल में बहुत उत्पात हुए तो एक दिन सब नंद बाबा आदि शयानों ने कहा कुछ दिन इस गोकुल को छोड़ते हैं और ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ हमारी गैया बछड़े जो है चरे, पेट भर घास मिले, खाने को हमें फल फूल जल मिले। तो भगवान आए, कहा बाबा ऐसे तो बहुत छोटा हूं पर मैंने एक स्थान देखा है, यदि उस स्थान पर सब चलेंगे बड़ा आनंद होगा और वो स्थान है वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की, चलेंगे वृंदावन। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन जाना है तो राधे राधे गाना पड़ेगा। कभी वृंदा नाम राधा, वृंदा नाम तुलसी, और बिना तुलसी और राधा के भगवान मिलते नहीं हैं, और बिना वृंदावन की लीला के कृष्ण लीला का आनंद ही नहीं है। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। गाइए वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे आपकी मर्जी। अगर भजन के भाव से, कथा के भाव से आए हैं तो राधा राधा तो कहना पड़ेगा। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां दूत फिर उनकी ताली अच्छी तरह हो जाते हैं, ताला लगाते हैं बुद्धि पर, उसके पुण्य पर। इसलिए भाव से मस्ती में ये भूल जाए कि मैं कौन हूँ, भगवान के आगे सब बालक हैं।
शोभा न्यारी या मेरा जग राधा प्यारी मंदिर की शोभा न्यारी या मेरा जग राधा प्यारी या मेरा जग राज दुलारी या मेरा जग राज दुलारी जोड़ी पर ब्रह्मा विरागे जपे जा राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे देख भुलाया वृथा ही जन्म गवाया वृथा ही फिर भटकेंगे भटकेंगे संसार जपे जा राधे राधे फिर भटकेंगे संसार श्री राधे वृंदावन और राधा में कोई अंतर नहीं है। वृंदावन की महारानी है राधा और राधा बिना कृष्ण राधा यदि कृष्ण को पाना है उसकी कृपा उसकी भक्ति तो राधा गाना पड़ेगा और राधा गाने से क्या होगा आपके जन्म जन्म के सारे संकट हट जाएंगे। आधे तो राधा काट देगी आधे कृष्ण काट देंगे। इसलिए प्रयास करिए। आजकल ये यंत्र है ना कान पर लगाने वाला अंग्रेजी में लोग बोलते हैं अरे राधे राधे बोलिए राधे राम राम बोलिए शिव शिव बोलिए महादेव बोलिए। बोलने में कुछ जाता है और अंग्रेजी का शब्द बोलो राधे राधे बोलो। हमारे कई लोग कहते हैं हमारे राधे राधे वाले गुरु जी फोन में कम से कम आप हमें राधे राधे कह के हमें जगाते तो हो। देखिए आपका हिसाब है ना मेरा भी हिसाब वहां जाके हो रहा होगा। कितने लोगों से राधे राधे कहवाया कितने लोगों से ताली बजवाई। तो मुझे भी अपना हिसाब रखना इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए राधे राधे जपिए जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते जो राधे राधे जपते दुख जन्म जन्म के कटते तेरा बेड़ा हो
जपे जा राधे राधे। बोले राधे रानी सरकार की, वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम जब भगवान ने निवेदन किया तो महाराज भगवान की बात को कौन जो है टालेगा। गाय बछड़े बैलगाड़ी में सारा सामान लेके लोग वृंदावन में प्रवेश किए। वृंदावन में है क्या? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे नृप, हे राजा परीक्षित, जो वृंदावन है वो बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। कल को गोपी गीत में आप सुनेंगे ना, गोपिकाएं कहती हैं, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः स्वैति इंदिरा सस्वदत्ते। अब लोग बैकुंठ जाके वहां रहना नहीं चाहते, क्योंकि आप यहाँ आए, आपके पीछे लक्ष्मी आई, तो इस ब्रज भूमि को आपने बैकुंठ से भी श्रेष्ठ बना दिया। अब मरना जीना सारा जीवन का व्यवहार इसी वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। स्वर्ग मिले न मिले कोई गारंटी नहीं, अगर वृंदावन में गए तो समझ लो मुक्ति मिल गई। वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदा नाम तुलसी, वृंदा नाम राधा, वृंदा नाम लक्ष्मी। देवी भागवत में 9वें स्कंद में बड़ा विस्तार दिया है वृंदा राधा के विषय में। 108 नाम, 8 नाम वृंदा के। वहां सुंदर ये वृंदावन, जिसमें तुलसी के बड़े बड़े पौधे, फलदार वृक्ष हैं, गोवर्धन जो साक्षात भगवान का ही रूप है, 7 कोस का। यमुना नदी जिसकी कलकल धारा, जिसमें मीठा जल, आवाज को बहुत प्रदूषित है महाराज, परंतु तब की बात है जहां जब यमुना में मीठा जल होता था। और ऐसे ही नहीं, क्योंकि इसमें उत्तमा प्रीति मेरे गोविंद की, राम माधव योर निपो, बलराम और कृष्ण दोनों की इसमें प्रीति प्रेम है। ऐसी प्रीति बनी वृंदावन। बिना वृंदावन की लीला की कृष्ण लीला पूरी हुई नहीं सकती। गोविंद 7 वर्ष तक वृंदावन में लीला की, 4 वर्ष गोकुल, 7 वर्ष वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा और 100 वर्ष द्वारिका। भगवान 4 वर्ष की अवस्था पूर्ण किए हैं। 4 वर्ष के बाद भगवान वृंदावन में आए हैं और वहां दिव्य लीला करी भगवान ने। सभी ग्वालों को साथ जाते, गाय पहले बछड़े चराए, मैया ने उत्सव किया, फिर गैया को चराने गए, गोवर्धन में जाते, हरी भरी घास खाते, फिर मध्याह्न के समय यमुना तट पे आते, गैया उस यमुना की रज में, गुदगुदी रज में आनंदित करती। कन्हैया सब ग्वाल वालों को बुला के जितना घर से लाया हुआ दही, भात, रोटी, माखन आदि सब इकट्ठा करते और स्वयं खाते हैं, खिलाते हैं। क्यों? भगवान जाते हैं, कुछ ऐसे भी गरीब हैं जिनके घर में एक समय का भोजन नहीं होता, तो भगवान अन्न कूट करके, क्योंकि उनका एक नाम है विश्वंभर, हम जो भगवान को अर्पण करते हैं ना, उससे प्रत्येक प्राणी को भोग लग जाता है, उनका उदर भरता है। इसलिए आज भगवान चाहते हैं कि कोई भूखा न रहे। मेरे गोविंद की उदारता, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। सबके मन की संकल्पों को, भावनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं खाते हैं, खिलाते हैं। एक दिन ब्रह्मा ने देखा, ये कैसा पर ब्रह्म है। अरे भगवान को तो भोग लगता है, स्नान ध्यान, बढ़िया पूजा, चूल्हा चौका साफ सुथरा करके पवित्रता से बनाया जाता है, पवित्रता से पूजा करके अर्पण किया जाता है। ये कैसा भगवान है बताओ। स्वयं खाता है, खिलाता है, जूठा भी खाता है, जूठा खिलाता भी। और ब्रह्मा मोहित हो गए, आए गाय बछड़े ग्वालों को लेके चल दिए। मध्याह्न के समय कन्हैया ने बंसी बजा के सबको बुलाया, आज कोई नहीं आया। ध्यान किया, ओ अच्छा बेटा ब्रह्मा, ये तुम्हारे हाल है।
कोई बात नहीं, जितने गाय बछड़े ग्वाले थे उतने ही बना दिए, क्योंकि अहम आत्मा गुणाख्य, प्रत्येक में तो मेरे गोविंद है। एक दिन दाऊ भैया ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या लीला कर रहा है? पहले इन गाय बछड़ों में सब में किसी में इंद्र, किसी में कुबेर, किसी में वरुण, अलग अलग देवता, और अब देख रहा हूं आजकल सब में तू ही है। कहा ये सब ब्रह्मा जी की करामात है, थोड़ा उनको दंडित करना है। और ऐसे एक वर्ष जब बीत गया, ब्रह्मा ने देखा अब तो ब्रज गोकुल में हो हल्ला। जब देखा वही गाय, वही बछड़े, वही ग्वाले जो लेके आया हूं, ध्यान किया कौन है। जब चारों जो है सिर के चारों मुख के 8 नेत्रों से ध्यान किया, योग विध्यान गम्यम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे। ओ ये तो वो है जिनकी नाभि से मैं निकला, जिनको अवतार लेने के लिए वैकुंठ में स्तुति करने गया। ये तो मेरे पिता के भी पिता है, मेरे पिता कमल में कमल से निकला और कमल इनके नाभि से निकला, और मैं इनको अकड़ दिखा रहा हूं। बेटा बाप को अकड़ दिखाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। अब कैसे बड़े लज्जित होके गए, गाय बछड़े वापस किए। 50-55 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की है, बड़ी सुंदर। भगवान मौन होके सुन रहे हैं। भगवान ने जितने भी नकली गाय बछड़े बनाए सब जैसे बनाए वैसे समाहित कर लिए। न मैया को पता चल पाया, न गायों को, न बछड़ों को, न किसी ब्रजबामा को असली नकली का भेद। ब्रह्मा जी ने देखा जिनके एक भी कुछ टेढ़ी होने पे मुझ जैसे हजारों ब्रह्मा आते चले, क्योंकि ब्रह्मा भी अस्थाई हैं। कल्पों तक ब्रह्मा का राज होता है, फिर नए ब्रह्मा सृजित हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो कहीं मेरा सब कुछ लूट लिया तो दिव्य स्तुति करी है। नौमीन्द्यते ब्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपिच्चर सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। चरण पकड़ के दंडवत ब्रह्मा 4 मुख वाले। बताओ 4 मुख वाले कैसे स्तुति कर रहे होंगे? चारों वेद याद है, एक एक वेद से भगवान के एक एक मंत्र से स्तुति कर रहे हैं। हे लक्ष्मी श्री, मैं आपको साधारण समझता था, ग्वाला समझता था, आप तो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं। पशुपांगजायो, पशून पातीति, जो मनुष्य रूपी अज्ञान जड़ रूपी मनुष्य पशुओं को, पशु और हम में कोई अंतर है? पशु सींग से, लात से खाना पीना अपना, महाराज कभी सींग से लड़ेगा। पशु है, उसको कौन समझाए? उसमें बुद्धि नहीं है, जो मनमानी करे वो पशु। तो मनुष्य योनि में आके जो मनमानी करे, न मर्यादा माने, न शास्त्र माने, परंपरा माने, न वेद माने, न माता पिता को माने, न गुरु की बात माने, न शास्त्र को, न भागवत को, बैठे महाराज निकल रही जिंदगी पशुओं की तरह। वही तो पशु है, जो मनमानी करे वो पशु। और उन पशुओं को पशून पाती पशुपांग जायो, ऐसे जो जड़ लोग हैं उनकी जो रक्षा करते हैं, ऐसे हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने तो आपके गले में काली गुंजा की माला देखी, और कवल वेत्र, कवल दही और भात का जूठा क्रास कौर देखा, और एक हाथ में विषाण वेणु बांस की बंसी देखी। मैं साधारण समझा, परंतु मैं आपको जान गया हूं। आपके रोम रोम में मुझ जैसे हजारों ब्रह्मा हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई। निर्गुण तो आपका निराकार एक रूप है, योगी ध्यान करते, पर सगुण में कभी राम बन जाते हैं, कभी बलराम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी कूर्म, कभी वराह, कभी मत्स्य, कभी वामन, कभी नृसिंह। ये आपके दिव्याति दिव्य रूप हैं। जहां भक्त की भावना पुष्ट हुई, जिसमें हुई, आप वो रूप धारण कर लेते हैं। और जिन पर आपकी कृपा होती है
वो कभी दुखी नहीं होते। ब्रह्मा जी ने यहाँ बड़ी सुंदर एक बात कही, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकम् हृतवागवपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भात। तत्तेनुकंपां, जिन पर आपकी कृपा होती है। और किन पर कृपा होती है? हृदवाग वपु, जो वाणी से अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जो कर्म करते हैं उन पर विचार करते हैं। कुछ लोग करते हैं पर उनको विचार नहीं रहता, इससे किसी का हित हो रहा है, किसी का गड़बड़ हो रहा है। नहीं, बस हमें भोजन करना है, हमें वस्त्र पहनना है, हमें तो अपनी मनमानी करनी है। किसी की क्षति हो, हानि हो, किसी का उसमें बिगाड़ हो जाए, वो कर्म नहीं है। कर्म करते समय जो वाणी, हृदय और मन एक रखते हैं कि कहीं इससे किसी का अहित तो नहीं हो रहा मेरे कार्य से, ऐसे लोगों पर आपकी अनुकंपा बनती है। और केवल करते ही नहीं कर्म को, सुसमीक्षमाणो, समीक्षा पर दो उपसर्ग, सु और सम, किसी व्याकरण का सिद्धांत है। किसी शब्द को अगर नया अर्थ देना हो, नया बल देना हो, तो कभी कभी दो दो उपसर्ग भी उसमें लगाए जाते हैं। खाली समीक्षा नहीं, भली भांति जो अपने कर्मों की समीक्षा करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं ना, जो सरकारी नौकरी करते हैं, व्यापारी लोग हैं, मार्च तक अपना हिसाब किताब सरकार को देते हैं। अगर नहीं दिया फिर पकड़ने का भी डर रहता है। और डर किसको नहीं रहता? जो अपना हिसाब किताब सही दे, साफ सुथरा रखे। वैसे ही भवसागर में वही डूबेगा, उसी को डर लगेगा जिसका हिसाब किताब गड़बड़ है महाराज, जिसका मन सही है, जिसका वाणी का व्यवहार जो कह रहा है वो कर रहा है। अब लोग कहते तो सब हैं, करते उल्टे काम है। ज्ञान सब देते हैं पर ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले गिने चुने लोग हैं। तो हृदय, मन और व्यवहार जब एक होकर के कर्मों की समीक्षा करता है, तत्तेनुकंपां, उन पर आपकी अनुकंपा बनी रहती है। और जिन पर भगवान की कृपा होगी, जहां पे कृपा राम के होई ता पर कृपा करें सब कोई, फिर उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। ये ऐसी है जैसे पिता के 3-4 बेटे हैं और एक बेटा मनसा वाचा कर्मणा सेवा कर रहा है, तो उस बेटे को ये कहने की जरूरत नहीं होती कि पिताजी मुझे कुछ ज्यादा देना। हमारे पहाड़ों में चलती है ना जेठौती, होती क्या होती है, पहले होता था बड़े बेटे को या सेवा करने वाले को पिताजी अपने हिस्से का एक भाग देता था। अब तो कहाँ है, एक बेटा है या एक बिटिया है, सब कुछ उसी का है। तो जैसे पिता किसी पुत्र पर प्रसन्न होकर अपने मन से उसे कुछ दे दे, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता, वैसे ही जब आप कर्मों से प्रसन्न होते हो, तत्तेनुकंपां, क्योंकि आप सब कुछ तो दे देते हो। कोई धन मांगे, ऐश्वर्य मांगे, गाड़ी बंगला भूमि जमीन सब दे देते हो, परंतु आपके सारे विभाग जो है महाराज स्वतंत्र हैं, पर आपका एक निजी विभाग है और वो विभाग है कृपा का। और वो कृपा आप कभी गज पर भी वर्षा देते, कभी माई सबरी पर भी, कभी केवट पर भी, क्योंकि आप कृपा बरसाते समय ये नहीं देखते कि किस कुल का है, किस जाति का है, ज्ञानी है, गांव में रहने वाला है, जंगल में रहने वाला है, राजा है, रंक है। केवल आप उसके कर्मों को देखते हो, उसकी निश्चल भक्ति को देखते हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे लोगों पर आपकी कृपा बरसती। बड़ी दिव्य स्तुति करी, भगवान की 3 परिक्रमा करी। जिस स्थान पे भगवान का दर्शन स्तुति ब्रह्मा ने कहा, उसको ब्रज में आज चौमुहा घाट कहा जाता है। चौमुहा माने 4 मुख वाला ब्रज की भाषा में। और ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रभु कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि बॉस अगर कुछ ज्यादा न बोले, हाँ, बॉस के आगे और घोड़े के पीछे कभी खड़ा मत रहना, घोड़ा कब लात न मार दे। बॉस के सामने ज्यादा खड़े रहोगे, कौन सा काम न बता दे और कब न डांट दे। हाँ, ब्रह्मा जी ने देखा न डांट रहे न कुछ कह रहे हैं, तो मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन स्वीकृति दी। ब्रह्मा जी प्रणाम करे निकल गए। और भगवान ने फिर एक बकासुर का, एक बगुला आया। कौन था? ये पूतना का भाई, बहन का बदला लेने आया। भगवान मध्याह्न भोजन करके अंजलि से जल पी रहे थे, भगवान को पेट में निगल लिया। भगवान ने देखा हो
और जब ब्रजवासी हो हल्ला कि कन्हैया को बगुला निकल गया, भगवान अग्नि नारायण है, उन्होंने अपना तेज बढ़ाया। ये बगुला सोचता है मैंने कन्हैया को निगला या आग का गोला, अभी जो है पेट में डाला ही था, बाहर को निकल दिया। भगवान वेग से उठे, इसकी चोंच को पांव से दबाया और दोनों हाथ से ऊपर की चोंच को आकाश मंडल में चीर के गोविंदाय नमो नमो बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक अघासुर आया, अघ माने पाप, अघासुर महाराज जो है गुफा जैसा मुंह खोल के सारे ब्रजवासी जब फंस गए, कन्हैया को याद करा, भगवान आए, ओ तुम कहाँ फंस गए? अरे मामा है, ये मामा अलग अलग रूप में आ रहे हैं कंस के द्वारा। और भगवान ने अपना दिव्य रूप देह धारण किया और इस अजगर का चर्म फट गया और अजगर को भी मुक्ति मिल गई। ताल वन में खर रूप में एक राक्षस रहता है जिसका नाम धेनुकासुर है। दाऊ भैया ने इसको मारने के लिए एक योजना बनाई। ये उस वन के जंगल के फलों को किसी को खाने नहीं देता और दाऊ भैया कहते हैं चलो गालो आज ताल वन में चल के कुश्ती खेलते हैं, मल्ल युद्ध खेलते हैं। इस दुष्ट ने दाऊ भैया पर दाव आजमाने के लिए ग्वाले का भेष बना दिया धेनुकासुर। भगवान शंकरषण दाऊ भैया सब समझ गए और मारा दाव, इसको जमीन पर पटका। सो गोविंदाय। एक एक अध्याय में लंबी लंबी कथा है। ग्वाले कहते हैं लाला तूने सब पे कृपा करी। ये यमुना के किनारे एक जो है दह है जिसका नाम है काली दह। यहाँ कोई गैया बछड़ा पशु पक्षी जावे जल पीवे मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसमें काली नाग रहता है। भगवान ने कहा इसका इलाज भी करेंगे और भगवान ने अपने कमर में अपने पीताम्बर को कसा और उसमें अपनी बंसी। भागवत जी में कंदुक क्रीड़ा की कथा नहीं अन्यत्र है। श्री रामा की गेंद खेल के भगवान ने उसी स्थान पर डाली, ये भागवत जी में कथा नहीं है। श्री रामा गेंद के लिए जिद करे तो तब आज भगवान कदम्ब की डार पे चढ़े और गेंद लेने के बहाने काली के अहंकार को दूर करने के लिए छलांग लगा दी काली दह में। और काली दह में जो गया कभी लौट के नहीं आया। सारे ब्रज गोकुल में हो हल्ला यशोदानंद, सारे ब्रजवासी अरे कन्हैया सब श्री दामा को कहने लगे अरे श्री दामा कितना मूर्ख है, अरे तेरे को हम सोने चांदी की गेंद दे देते। श्री दामा कहते हैं मेरी भी गलती है, मैंने जो जिद करी। और भगवान मध्याह्न के समय भोजन करके, क्योंकि जो भोगी व्यक्ति है उसको नींद ज्यादा आती है, हजारों इसकी रानियां हैं सेवा में लगी हैं, पर ये कभी प्रेम से नहीं बोलता। कुछ लोगों की आदत है कितना ही प्रेम से बोलो उल्टी बात टेढ़ी बात करते हैं। पर नाग पत्नियां पति धर्म का पालन करके सेवा में लगी है। नाग के पास एक गेंद गिरी है। भगवान जब जाने लगे नाग पत्नियों ने कहा बालक तुम कौन हो? कहा मैं ग्वाला हूँ। कहा यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, ये अद्भुत बालक। मन में शंका हो गई, परिचय पूछा। कहा कुछ नहीं, मैं खेलते खेलते गेंद गिरी सो गेंद लेने आया। कहा हम तुम्हें सोने चांदी की गेंद दे देंगे। ये नाग हमारे जो नागराज बड़े रुष्ट हैं हमसे और हर बात पे क्रोध करते हैं। इनके फण के पास गेंद अगर गए कहीं डस दिया। भगवान ने कहा इसलिए तो आया हूं। और बच्चे कम खुराफात ज्यादा करते हैं। गेंद ली और ऐसी चींटी मारी, नाग को 440 वोल्ट का करंट लगा। झटके में न इधर न उधर देखा, भगवान पर फण मारने लगा। भगवान को कहा विष का प्रहार, फणों का प्रहार, वो तो शांताकारं भुजगशयनम। ये तो 7, 8, 10 फण वाला नाग होगा ना। भगवान तो 1000 फण वाले शेष नाग की सैया का आश्रय लेते हैं। भगवान को आया क्रोध अपने लाभ और अपने हाथ दोनों से इसको लहू लुहान जब किया। नाग पत्नियों ने चरण पकड़ लिए। हम जान गए थे कि यहाँ पर कोई साधारण आ ही नहीं सकता। आप निश्चित जो है अवतारी हैं। न्यायो हि दंडः कृतिकिल विशेषिन् तवावतारः फलनिग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फल देवानुशंसन् भक्तयं फलेनैव आप निश्चित न्याय के अवतार हो, दुष्टों को दंड देने आए हो, क्योंकि आप साधारण हो ही नहीं।
हमारे पति के एक फूंकार से बड़े बड़े जीव नष्ट हो जाते हैं, और आज आपने इसका मान, इसका अहंकार दूर करके इसको घायल कर दिया, इसको लहूलुहान कर दिया। हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। 15-20 श्लोकों में जब नाग पत्नियों ने स्तुति करी, भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। जैसे सद्यो यात बछड़े को गैया चाटती है, जब गाय बछड़े को जन्म देती, कोई धाई माता थोड़ी आती साफ सफाई करने, स्वयं जीव से चाट चाट के उसको शुद्ध कर देती है। वैसे ही हम आप सब भगवान के बछड़े हैं। हम यदि कोई प्रमादवश पाप कर देते हैं, गलत कर देते हैं, और हृदय से भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु विषय विकार मिटाओ पाप हरो, इतना ही कहने पर भगवान हमें बछड़ों की तरह, जैसे गैया, क्योंकि गैया का नाम है वत्सला, जो अपने बछड़े को लाड़ प्यार से निष्पाप कर देती है, शुद्ध कर देती है, वैसे ही भगवान को भक्त वत्सल कहा है। समस्त भक्तों को भक्तान लालयति पालयति इति भक्त वत्सल, जो शरण में आए हुए अपने भक्तों के न पाप देखें न पुण्य देखें, उनके कष्ट पापों को जो दूर कर देते हैं, उन्हीं को भक्त वत्सल कहा जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कालियनाथ पर भगवान ने मर्म चिकित्सा करी, हाथ फेरा, स्वस्थ हो गया। कालियनाथ दंडवत प्रणाम किया, कहा प्रभु ये अहंकार विष है ना, ये भी तो आप ही का दिया है, अब मैं कहाँ जाऊं बताओ। कहा यहां से सीधे रमणक द्वीप जाओ, हमारे उत्तराखंड में ही रमणक द्वीप है। आप कभी बागेश्वर से आगे जाइए ना कांडा की ओर, वहां नागों के बड़े मंदिर हैं, धौलीनाथ, बेड़ीनाथ, कालियनाथ। 2 वर्ष पहले मैं धौलीनाथ पे भागवत जी सुनाने गया, तो ये कथा सुन के वहां बहुत लोगों ने कहा गुरु जी ये सब यही स्थान तो है। और नाग पंचमी को बहुत बड़ा वाला मेला होता है। कहा यहां से रमणक द्वीप जाओ, और हम तुम्हारे लिए एक आइडेंटिटी, एक परिचय तुमको अपना देंगे, एक पहचान ऐसी बना देंगे, हम तुम्हारे मस्तकों पे ताता थैया करेंगे, कृष्ण तांडव जिसको कहा जाता है। हमारे पगचंद तुम्हारे मस्तक पर लगेंगे। तुम्हें केवल अगर डर है तो हमारे वाहन गरुड़ का है, और गरुड़ जी तुम्हारे मस्तक पे हमारे ध्वजा अंकुश वाले पगचंद देखेंगे तो तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे। और मेरे ब्रजवासी सब आकुल व्याकुल हो रहे हैं। भगवान ने पीतांबर पट से निकाली मुरली, एक हाथ में मुरली, और क्या भगवान सुंदर तांडव करते, इंद्रादि शिवादि सनकादि भगवान का नृत्य देख करके, संगीत देख करके मोहित हो जाते। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कैसे नाच रहे हैं? बाबा सूरदास जी ने अपने पद्य में इसको बनाया है, और संस्कृत में इसका बड़ा सुंदर रूप है। भजै बनैक नंदनम समस्त पाप खंडनम, भजे बनैक नंदनम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम, निरंजनम सदैव नंदनम। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बच्चे को नचाते हो ना, मीठी मीठी ताली बजाते हो, कन्हैया भी नाचे हमारे हृदय में। कैसे नाच रहे? पम 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 पग 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 पम 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 पानी पर भिम 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 विनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादि नग नग नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। श्री राधे सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणु हस्तकं, अनंग रंग सागरं नमामि कृष्णनाथ। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी,
मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोले नटवरनागर भगवान की जय। यहाँ भगवान के दो नाम पड़े हैं, नटवरनागर और नागनाथन। बोले नागनाथन भगवान की। नृत्यत नटवर मदन मनोहर कुंडल झलक अलक बिठुराई, ठुमुक ठुमुक धरत नाग पर, ठुमुक ठुमुक पग धरत नाग पर, बाह उठा करत चतुराई। ऐसी दिव्य जो भगवान की ये कृष्ण तांडव की छवि हमारे हृदय में बसी रहे। हम दुनिया के लिए तांडव करते हैं, क्रोध करते हैं, और भगवान का तांडव संसार के काली माने अहंकार, उनका तांडव अहंकार को नष्ट करने के लिए होता है। और जितने भी ये पद है ना, ये भगवान की दिव्य माधुरी का वर्णन करते हैं। रमण द्वीप को नाग सपरिवार गया है, ऐसे ही भगवान की अनेक लीलाएं हैं। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु पर भगवान की दिव्य लीलाएं, प्लम्बासुर का वध किया है, फिर भगवान ने अपनी माधुरी को धारण किया है। और हेमंत ऋतु अर्थात मार्गशीर्ष पूष के महीने कुमारिकाएं जो ब्रजभामाएं, 3 प्रकार की गोपी है ब्रज में। एक कुमारी जिसका ब्याह नहीं हुआ, एक गृहस्थी और एक वानप्रस्थी जिसकी सारी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई है। और तीनों का उद्देश्य कृष्ण की भक्ति है, उनको प्राप्त करना है। कुमारिकाओं ने कात्यायनी की मूर्ति बना के निवेदन किया, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम कुर्मेते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, जो नंद गोप के बेटा है ना कृष्ण भगवान, ये पति रूप में हमें प्राप्त हो, पतिम में कुरुते नमः। इसलिए आपका पूजन करने बड़ी लंबी कथा है। भगवान आए, इन गोपिकाओं का वस्त्र हरण किया। वस्त्र माने माया, वस्त्र माने अज्ञान। और एक कारण और है, क्योंकि गोपिकाओं के पास इतना वस्त्र तो था नहीं। अब आज की ऐसी स्थिति थोड़ी हमारा, आजकल की माताएं वो रंग लगाती है ना, ये सब ना, जैसे रंग वैसे प्रकार के वस्त्र, वैसे आभूषण, और कितने वस्त्र आभूषण है उनको गिनती भी पता नहीं है। ये हर घर की बात है। पहले तो एक जोड़ी वस्त्र मिलता था, कितनी खुशी होती थी। अब आज तो लोग टीके में अगर कोई साड़ी दो, घूम फिर के वो साड़ी फिर उसी घर में पहुंच जाती है मिठाई के डब्बे की तरह। कौन पहनता है महाराज, क्योंकि सबको अपने मन का है। जैसा बार वैसे वस्त्र, जैसा रंग वैसा वस्त्र। अच्छी बात है, भगवान ने संपदा दी है, पर दी है तो उसको याद करो। गोपिकाओं के पास तो एक जोड़ वस्त्र होता था, एक जोड़ा। वो वस्त्र रहित होकर स्नान करती, भगवान ने कहा देखो ये गलत काम मत किया करो। वस्त्र रहित होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए, उससे जल के देवता वरुण का अवहेलना होती है। और दूसरा, स्नान करते समय भगवान का नाम लो, तब वो स्नान पुण्य है, मंगलकारी स्नान है। अब आजकल तो लोग बाथरूम जो है सॉन्ग लगाते हैं, तब डांस करते हुए नाचते हैं। और नए बच्चों ने तो और उधम काट रखा है। तो इसलिए कम से कम गंगा नहीं जा पाओ, गंगा सागर नहीं जा पाओ तो गंगा यमुना नहाते समय राम राम कृष्ण कृष्ण तब भी कहा करो, तीर्थ स्नान का पुण्य मिल जाता है। तो भगवान ये सब लीला करते हैं, माया अज्ञान का हरण करते हैं। गोपिकाओं ने याचना करी कि हमें श्याम सुंदर तेराश्य करवाम, तो हम तेरी दासी हैं, तू जो कहेगा सो। भगवान कहते ठीक है, मैं जो कहूंगा करोगे। हाँ, कहा आज से बिना वस्त्र के स्नान मत करना, क्योंकि तुमने देव हेलनम, इस वरुण जो जल के देवता उनकी अवहेलना करी है। और भगवान ने उनके वस्त्र वापस दिए हैं। ऐसे यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। एक दिन बाबा के आंगन में बड़ी भीड़ है, कोई फूल माला ला रहा है, कोई गुड़ ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई पान ला रहा है, कोई सुपारी ला रहा है, कोई बड़े बड़े बर्तन ला रहा है। अब टेंट हाउस थोड़ी होता था। तो भगवान ने देखा आज बड़ी भीड़ है, और भगवान सब जानते हैं, फिर भी व्यवहार रूप में कथ्यताम मे पितः कोयम सभ्रमो व उपागतः किम फलम कश्च चोदेशः केन वा साध्यते मखः। क्या कोई यज्ञादि है? कहा लाला, हम अक्सर जो है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो
मेघातस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। इंद्र देवताओं के राजा, पर्जन्यों के राजा, इंद्र जब प्रसन्न होते हैं, पर्जन्यों को, बादलों को निर्देश देते हैं, तब पृथ्वी में जल बरसता है, हरी भरी होती है। भगवान ने देखिए यहाँ व्यक्ति विशेष पूजा का विरोध किया है। प्रकृति संतुलन के लिए भगवान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देश दिया है, और कर्म को प्रधान मानने के लिए भगवान ने यहाँ कर्म का सिद्धांत बताया है। भगवान कहते हैं मैं 7 वर्ष का हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। हाँ, मैंने संत महात्माओं का संग करके एक बात सुनी है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, कर्मैव गुरुरीश्वर। अर्थात आप जैसा कर्म करते हो वही आपको परिणाम भोगना पड़ता है। वही नौकरी वाला ईमानदारी से नौकरी करे, व्यापार वाला ईमानदारी से व्यापार करे, भजन करते रहे साथ साथ। वैसे ही हम लोग क्या हैं, गाय चराने वाले। और हमारी गैया कहाँ जाते हैं बाबा? गोवर्धन में। गोवर्धन जो हरी भरी घास देता है, गैया खाती है, दूध मिलता है, हमारी आजीविका चलती है। तो हमारे तो सबसे बड़े देवता गोवर्धन है, और सबसे बड़े देवता जो है गैया है। तो और दूसरी बात, एक गैया के शरीर में गवाम अंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश, 14 ब्रह्मांड गैया के शरीर में, और उन्हीं 14 ब्रह्मांडों में 33 कोटि देवता। तो एक गैया की पूजा से इंद्र सहित सभी देवताओं की पूजा होगी ना। भगवान ने ऐसे आज कर्म का सिद्धांत बताया, और ब्राह्मण संत मंत्र बोलेंगे, गैया का पूजन होगा, गोवर्धन का पूजन होगा। कुछ वालों ने कहा क्या तेरा गोवर्धन भोजन प्रसाद लेने आएगा? भगवान ने ऐसे ही उपहास में कहा, आज तक इंद्र को खिलाया पिलाया कभी इंद्र आया? सम्मोहन, बात तो कन्हैया ठीक कहता, कोई इंद्र आया नहीं हमारा। आज भगवान ने जो ये गोवर्धन लीला की है ना, ये पर्यावरण संरक्षण लीला है। पर्वतों को देवता मान के पूजो, हम जिसको पूजते हैं उसको कभी हानि नहीं पहुंचाते। अगर ऐसे हम पर्वतों को, वृक्षों को, नदियों को ऐसे नष्ट करते रहे, उनका दोहन करते रहे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा बताओ? त्राही त्राही तो होगी ना। तो ये सब जो सोच समझ के भगवान ने किया है, ऐसे ही भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत गुरु ऐसे ही नहीं है। हर धर्म वाला कृष्ण को मानता है। हम जितना नहीं मानते विदेश में, तो आप लोगों से ज्यादा उनको मानते हैं। और भगवान की जो कर्म की उपदेश की जो पोथी है, पुस्तक है, श्रीमद् भगवद गीता, जितना विश्व की भाषा में अनुवाद भगवद गीता का है, किसी और का नहीं है। कृष्ण सर्वमान्य है, तो उनको कौन नहीं मानेगा। भगवान ने सब उपदेश दिया, सबने कृष्ण की बात मानी, सब गोवर्धन पर्वत पे गए। भगवान ने कहा भाई 1000 घड़ा जल चढ़ाओ, 7 कोस के गोवर्धन देखता है, ऐसे थोड़ी 1-2 घड़े से होगा। अब जब काम शुरू होता है, उत्साह होता है, 2, 4, 6 घड़ा लाए महाराज यमुना से, थकने लगे। भगवान ने कहा वो तो गड़बड़ होगी। भगवान ने वहीं पर संकल्प करके मन से ही एक गंगा उत्पन्न कर दी, और नाम रख दिया मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की, और स्नान हुआ। आज कभी आप जाइए गोवर्धन में, 7 कोस के गोवर्धन में भी जो है मानसी गंगा है। विधिवत ब्राह्मण आए, और विधिवत जो है वहां पर 56 प्रकार के खट्टे मीठे तीखे स्वादिष्ट 33 व्यंजन, 56 भोग बने। हमारे यजमान परिजनों ने भी ये 56 भोग लगाए हैं। ब्राह्मण देवता आके वो भोग लगाएंगे, और इधर एक मंत्र होगा, एक संगीत होगा, संकीर्तन होगा, उसके बाद आरती होगी। और सभी जो है ब्राह्मण देवता आए, और विधिवत गोवर्धन भगवान का पूजा आरंभ किया। स्नान, चंदन, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, पत्रम, पुष्पम आदि। यजमान परिजन यहाँ पर आए, और भोग और विधिवत जो है भगवान का पूजन किया गया, और निवेदन किया कि प्रभु आप आओ। भगवान ने अपने 2 रूप धारण किए, और 2 रूप में, एक तो कृष्ण बन गए, दूसरी तरफ गिरिराज बन गए। बोल गिरिराज भगवान की। गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम्। भगवान अपना दिव्य रूप धारण करके गिरिराज बन गए, 56 भोग का स्वाद ले लगे,
ग्वाला बन करके कृष्ण बन के सेवा भी करने लगे। अयम ही गो ब्राह्मणाद्रीणाम वयम च दयितो मखः। ब्राह्मण मंत्र आदि बोलने लगे और विधिवत भगवान का पूजन होने लगा। हमारे कन्हैया को लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। आइए एक पावन जो है हम लोग ही मन से भगवान को 56 भोग लगाएं। ये 56 भोग भगवान आप लोगों की तरफ से स्वीकारें। कभी ऐसा अवसर हमें दें कि हम भी ऐसे भगवान की 56 भोगों से पूजा करें। बोले गिरिधरण भगवान की, गोवर्धन भगवान की, गैया मैया की, गिरिराज भगवान की। ओम मां सहस्रवीर का गुरु का सहस्राग्रह सहस्रपाद सबूमि गुं सर्वतत्त्वादशां गुलम में तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी ना माने मेरे मनवा में तो गोवर्धन को सब गाइए। हरि हरि नामा दे मेरो मनुआ सखीरी, नामा ने मेरो पनुआ, नामा ने मेरो मनुआ सखीरी, नामा ने मेरो पनुआ। मैं गोवर्धन को जाऊं मैं भी, नामा ने मेरो मनुआ। ऐसे 56 भोग हम लगाएं तो मन से लगाइए। और फिर कभी ऐसा अवसर मिले तो जरूर जीवन में। हमने कितने भोग आज तक खाए, बस केवल मल बन के निकलता है। और भगवान को जो अर्पण होता है वो प्रसाद, महाप्रसाद बन के वितरण होता है। श्री राधे मीठी मीठी दो ताली। 7 कोस की दो परिक्रमा, 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 7 कोस की दो परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की मैं करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई। ब्राह्मण भोग लगाऊं मेरी वीर, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा।
पर दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज 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 पर दूध चढ़ाओ। छप्पन पेड़ा 33 मैं 56 भोग लगाऊं मेरी मेरे मनवा, मैं 56 भोग लगाऊं मेरी मेरे मनवा, हरि हरि नाम रे मेरो मनवा, हाँ नाम ने मेरो पनवा सखी नाम रे मेरो मनवा, नाम रे मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी ना जाऊं हरि हरि गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए, नाम रे मेरो मनवा। सभी भाव से भगवान को भोग लगाएं, फिर आरती होगी। जब भी घर में भोग लगाएं, शर्त है जो भोग लगा रहे हैं वो पवित्र होना चाहिए, उसमें तुलसी दल होना चाहिए। तो कैसे लगाएं? आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। गाइए आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। दिल्ली के देर सुदामा के तंडुल, दिल्ली के ये सब भाव से है। दिल्ली के देर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, लगाओ मेरे मोहन, लगाओ मेरे मोहन। बोले गिरिधाज भगवान की जय गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आर, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। गाइए गिरिधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं, आरती गाओ करे तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, भाव से गोवर्धन जी का ध्यान करिए। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है, मोर मुकुट
करे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसिया मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मेरा देख छवि बलिहारी जा चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों के दर्शन पाए उन चरणों में दर्शन पाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती श्री राधे दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में शीश झुकाऊं श्री चरणों में शीश झुकाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे जीवन हो एक युगल कभी भली भली जाओ एक युगल छवि बन जाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं आरती गाओ कर तुमको रिझाओ तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं तुमको रिझाओ करे तुमको मनाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ गाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाऊं तेरी आरती आरती गाऊं पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण